Record.
Hello, students. Morning, sir. Good morning. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Morning, guys. Good morning, sir. Good morning, So guys. today, will you be covering theory or doing questions? Let us do both. All right, sure. So did you guys practice the homework? Good morning, sir. Yes, Sir, sir. Homework Sir, complete. HCP nearly done. Nearly done, sir. I'll All complete done, it sir. today. Okay. Hari, you're saying something. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Ruchir, Yes, sir. Homework completed, sir. completed all? अरे वाह. Yes, sir. Okay, good, good. और वो भी attempt करना है अभी फिर sheets I have given some sheets and list 1 and 2 पहला second वाला भी last week I guess. You guys can try. Okay, sir. Okay. So I'll which try. sheet we can try? Which one? कौन से sheets try करने हैं? I guess 1 वाला तो tough वाला था शायद और second one is elasticity one. Okay, sir. आज थोड़ा सा थ्योरी कराते हैं फिर उसके बाद जो है you guys can try that one. हाँ चलो ठीक है. सर अगर एंड में आप सर मॉड्यूल के 2-3 क्वेश्चन के डाउट भी ले लोगे मतलब सर आंसर आ गया था लेकिन लग रहा है कि पीछे गलत दिया हुआ है. Okay, हाँ then tell now ना हाँ which question is that? सर 1 सेकंड सर आई थिंक सर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 19 एक तो Exercise 1. हाँ? Exercise 1 का question number 19. A uniform rod of mass m, length L, area of cross section A, Young's modulus Y, hangs from a rigid support, elongation under its own weight. Yes, हाँ. कितना आया था इसका? सर ऑप्शन सी होना चाहिए ना, उनने बी दिया हुआ है. अरे ये वाला डिराइव किया था अपन ने याद है इसका गाइस कैसे डिराइव? सर वो एक mgl/2ay. हाँ हर्षल यस सर. कैसे आया था बताओ. हम mgl/2ay. सर पहले तो इंटीग्रेट किया था, दूसरा हमने एवरेज मेथड किया था ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ हर्षल यू आर एब्सेंट यस्टरडे. यस सर एक्चुअली. ओके I'll tell you later. ओके ओके. हाँ एंड recordings you got ना. recordings you have. यस सर मैंने कल का रिकॉर्डिंग देख लिया. Good good. So, Ansh understood that one. mgl by वो इंटीग्रेशन वाले से करो 2ay आ जाता है because stress is varying. यस सर. हाँ हाँ तो वेरिंग है तो वेरिंग मेथड से करोगे इंटीग्रेट करके करोगे लीनियर फंक्शन है या फिर एवरेज वाले से कर लो. लोएस्ट पॉइंट पे 0 और ऊपर वाले में mg है ना. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट सर एक इन चैप्टर 1 का फर्स्ट का आंसर 2y आ रहा था. इन चैप्टर नो सर वाई आ रहा है. मटेरियल सेम है हाँ ना. मटेरियल का प्रॉपर्टी हो मेरे को भी गलत हुआ था. एक मिनट. व्हिच क्वेश्चन वाज दैट? सर द क्वेश्चन Page वाज 61. question was if Sir, the and length sir, is length changed, is question of half. IC1. Length is half, तो Young's length is half, modulus then भी what क्या will be the change change होगा? in Young's modulus? ये तो वैसे हो जाएगा ना. जैसे अगर कि मान लो आयन का रॉड है, छोटा करो या बड़ा लेंथ आधा कर दो तो उसकी डेंसिटी में क्या चेंज आएगी. लाइक इट्स अ वो डेंसिटी इज इनर्शियल प्रॉपर्टी. यंग्स मॉडुलस इलास्टिक प्रॉपर्टी इसका. सॉरी सर गॉट इट. समझ में आ गई गलती कहाँ थी. ओके ओके. नेक्स्ट बताओ. और सर क्वेश्चन 3 आपने होमवर्क में दिया था सर, अभी हम सॉल्व कर सकते हैं उसे, मतलब कुछ समझ नहीं रहा था व्हाट डू वी हैव टू डू. Okay, okay. When a metal wire is stretched by a load, the fractional change in its volume. Okay. Fractional change in its volume. थर्ड वाला ना. ठीक है. तो थर्ड वाले के लिए गाइस कैसे करना है यार थर्ड वाला? So we can write delta V as A delta L and V as AL. यस सर. Guys, page 61. Okay, so your volume is pi r square L. हाँ. Or you want to write delta V, assuming r is constant. This is कौन सा third number? Third one. तो इसमें जो है
कैसे Actually करेंगे? हम डेल्टा v Delta V is is pi r equal to square डेल्टा l by डेल्टा l into a और v is equal to l into a और डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला ऐसा आ जाएगा ना, 2 डेल्टा आर बाय आर हरी, ये वाला प्लस हाँ, डेल्टा वही एल सर. बाय एल, और एज्यूमिंग नो चेंज इन रेडियस. ठीक है, एज्यूमिंग नो चेंज इन रेडियस. सर एक्चुअली तो चेंज होगा ना. थोड़ा होता है. बहुत यस यस यस, हाँ एक्चुअल तो चेंज होगा गाइस ये वाला, तो उस केस में हम ले रहे हैं. अदरवाइज ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला आई विल गिव यू. अभी के लिए तो जो है अंश, ये वाला एक्सेप्ट कर लो यार. आई विल टेल यू उसका कैसे, अगर की रेडियस के लिए अगर चेंज हो रहा है तो फिर क्या करना है. हाँ, उसके लिए कंसेप्ट पढ़ाना बाकी है, पॉइसॉन्स रेशियो, वो आई विल टीच टुडे. हाँ सर मेरे को पेज 55 यस, हाँ गाइस. और कौन सा था सर पेज 55 fourth मेरे and को एक fifth. छोटा सा डाउट था. पेज, व्हिच वन? पेज 54. पेज 55 इलस्ट्रेशन 2. पेज 55 इलस्ट्रेशन 2. पेज Yes, sir. 55 इलस्ट्रेशन 2. ओके, हाँ हाँ, इसमें जो है वो सर 10 उसमें मेरे को ये नहीं समझा कि एरिया को a sec थीटा मतलब वो a sec ओके थीटा ओके, कैसे आया. एक मिनट. हाँ चलो ठीक है. यू आर सेइंग पेज 55. पेज 55 अब जो है ठीक है, तो यू हैव दिस ऑब्जेक्ट. सो इस ऑब्जेक्ट के लिए गाइस कैसे करना है यहाँ पर, हाउ विल यू फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेंट पे. okay. तो ये वाला सेक्शन जो है जहाँ पर फोर्स वाला, यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं. हाँ ये तो ठीक है, फोर्स ऐसा, तो ये फोर्स यहाँ पे आपने अप्लाई किया F. सो ये वही हो जाएगा, यानी इसमें जो है जैसे वी हैव अ क्यूकम्बर ना. अब क्यूकम्बर को हम सलाद के लिए काटते हैं तो वर्टिकल काटेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, और उसी क्यूकम्बर को अगर हमने चाकू ऐसा लगाया, उसका नाइफ, तो ऐसा वाला स्लाइस आएगा. करेक्ट? यस सर. अच्छा हाँ, तो स्लाइस ऐसा वाला आएगा. ओके, सो आपको जो है इस क्रॉस सेक्शन पे देखना है, तो ठीक है भाई, इस क्रॉस सेक्शन पे ये क्या करना है, इसको हटाना है. हाँ, इस क्रॉस सेक्शन पे अगर देखना है, जहाँ जहाँ पर लेट्स से दे हैव मार्क्ड द सेक्शन देयर, तो दे हैव मार्क्ड दिस सेक्शन एज लाइक दिस. स्लैंटिंग मास क्यों ले रहे हैं? स्लैंटिंग नहीं, ये मतलब अगर कि मान लो ये तो वो है ना, उसका फ्रंट व्यू. क्वेश्चन ही वो है. Front- ओके ओके. फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में जो है दे हैव अप्लाइड अ नाइफ लाइक दिस. ओके ओके. हाँ, तो अब जो है दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर सेक्शन. तो इस सेक्शन पे फोर्सेस देखने हैं भाई आपको. दिस इज योर सेक्शन, ये ऐसा आपने जो ये वाला सेक्शन है इस पे देखना है. नाउ इफ दिस इज ए, दिस इज ए, दिस एरिया क्रॉस सेक्शन इज ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो गया ना यार, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल. ओके ये सर. इफ दिस इज ए ना, एंगल थीटा कौन सा है यार इसमें, ये वाला एंगल थीटा है. दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो ये वाला जो है एफ, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया नॉर्मल इसका, एंड दिस एंगल इज थीटा. तो गाइस ये वाला एंगल क्या होगा फिर, ये वाला एंगल, अपन को वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए यार बेसिकली. 90 माइनस थीटा. सी बेसिकली मुझे एक्चुअली देखो, हमारे पास डेटा किसका है, ऐसा वाले इस एरिया का है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए. कैसे करेंगे यार इसमें, ये वाला एंगल जो है मतलब वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पर ये वाला ऐसा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा. सर हम एक वर्टिकल लाइन बना सकते हैं क्या, जो आपने जो स्लैंटिंग लाइन बनाई है जिसे हमने थीटा निकाला, तो वहां से एक वर्टिकल लाइन निकाले जो 90 डिग्री बन जाएगा, तो 90 माइनस थीटा फिर एक और थीटा आ जाएगा, ऐसा कुछ. ओके ओके, ये 90 माइनस थीटा. ओके ओके ठीक है.
दिस इज योर 90 माइनस थीटा, ठीक है? ये तो समथिंग लाइक दैट। ये ठीक है ना? चलो 90 माइनस थीटा हाँ सर, हाँ सर, ऐसे ही कुछ। चलो ठीक है, तो ये इफ दिस इज ए, ये निकालना है। हाँ, तो cos थीटा इज क्या जाएगा यहाँ पर? a नॉट बाई a, सो a नॉट इज a is what? a कैलकुलेट करना है, so a will be how much यहाँ पर? a नॉट बाई A A0 sec ए theta. नॉट सेक थीटा। a नॉट sec थीटा। अच्छी दिया ठीक है ना इसमें? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। हाँ So can you do exercise 2 fifth sum? एक मिनट। हाँ गाइस, ये इन चैप्टर का पूरा हो गया क्या? और मुझे 4th and 5th में डाउट which one है इन चैप्टर एक्सरसाइज 1। सैंपल में किसी को कुछ डाउट नहीं है क्या इसमें? सर आप ये डाउट्स में नहीं लेंगे? हाँ ले लेते हैं अभी। ये बच्चे बोल रहे थे 2-3 अभी करने के लिए। ठीक है, चलो बोल लेते हैं। एक कौन सा था इन चैप्टर एक्सरसाइज का पेज? हरी कौन सा बोल? Sir, in chapter exercise 1, question 4. इन चैप्टर एक्सरसाइज Page 61. ओह, पेज नंबर 61। ठीक है, एक ये लेते हैं। अरे तुम्हारा वाला एंड पे लेते हैं ना वाला? हाँ, तुम्हारा डाउट, किसका डाउट है? हरी का। तो यहाँ स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर क्रॉस सेक्शन है a wooden disc, ठीक है? दिस इज योर वुडन डिस्क, और ये वाला रिंग है, इसका रेडियस इज r, इसका रेडियस इज r एंड इसका रेडियस इज कैपिटल R। इसको इस पे चढ़ाना है, ठीक है? और ये वाला r इज ग्रेटर देन r, ठीक है? तो जब इसको चढ़ाएंगे, इसका लेंथ जो होगा, दिस लेंथ इज 2 पाई r, इसका लेंथ इज 2 पाई स्मॉल r। जब इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इट विल बी एन एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगा। गाइस, इसमें एक्सटेंशन कितना का होगा? 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यस, 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r का एक्सटेंशन हो गया। अब इलास्टिसिटी का कांसेप्ट यूज कर लेते हैं। एफ क्या निकालना है हमें यहाँ पे? इसमें फोर्स, हाँ टेंशन ना। तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन लेंथ, वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा एल इज 2 पाई r माइनस r, और डिवाइडेड बाय वायर का लेंथ क्या है? 2 पाई स्मॉल r। फिर क्या आएगा इससे आंसर? देखो, page 61, this was Yes, fourth. sir, match or अभी off. ओके ओके, फोर्थ। फिफ्थ भी किसी का डाउट था क्या? समबडी आस्क्ड? नो, फिफ्थ वाला कोई समबडी वाज आस्किंग। Yes, sir, आप एक बार fifth वाला briefly सर एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे? ओके, ये सब में क्या रबर बैंड की तरह ऐसे डाला है क्या अबाउट द डिस्क, वुडन डिस्क? यस यस, एक हाँ एक डिस्क है, जैसे वो विलेजेस में होते हैं ना, व्हील होता है, उसके ऊपर हम स्टील का वो चढ़ा देते हैं, वुडन व्हील होता है जो बुलक कार्ट्स ना। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर इसमें सरकमफेरेंस की जगह रेडियस से भी कर सकते हैं, लाइक आई टुक रेडियस। यस सर। इसमें कैंसिल हो गया इसलिए। ओके ओके, ऐसा है, ठीक है ठीक है। हाँ ओके कृष्णा, फिफ्थ वाले में क्या डाउट था? नहीं सर, क्लियर होगा सर। इसमें द ग्रेटेस्ट लेंथ द वायर कैन हैंग विदाउट ब्रेकिंग। ओह, बस ग्रेटेस्ट लेंथ मतलब आपका कहाँ होगा? हाईएस्ट। बस स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा था, समझ गलत क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गई है, मैं से हो गया था। यस, आई गेस यू माइट हैव टेकन दिस, ये लेना है ना, टॉप मोस्ट लेना है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग फोर्स यहाँ पर क्या होगा? इसका वेट है ना, इसका वेट mg सिग्मा इनटू एरिया। आई गेस यू कैन राइट, इससे आना चाहिए सिग्मा को रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ इनटू जी, इससे आना चाहिए, ट्राई करना। Yes, sir. ये सर ऐसे ही किया था। चलो चलो ठीक है गाइस, ठीक है चलो। और किसका डाउट था? एंड, ठीक है एंड में एक मिनट, मैत्री एंड में करेंगे वो। ओके, या थोड़ा फिर पढ़ा देता हूँ, ये तो फिर भूल जाऊंगा ये वाला पढ़ा था। हाँ चलो, हाँ इसके बाद गाइस जो है बुकलेट, अपन को थ्योरी थोड़ा सा लेट अस सी फ्रॉम द बुकलेट आल्सो। बुकलेट पेज 63, पेज 63 में गाइस हमने तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो लिखा ही है,
उसमें पेज 63 में ये वाला हेडिंग लिखना है, जो है इलास्टिक फैटिग लिखना है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्राफ आल्सो, लेकिन एक बार लिख लेते हैं सेंटेंस. इलास्टिक फैटिग. और सेकंड जो है हिस्टेरेसिस लूप. हिस्टेरेसिस लूप, हाँ. इसमें जो है आई गेस फर्स्ट से 7-8 लाइंस ये लिखने हैं. फर्स्ट 7 लाइंस. और ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ग्राफ ग्राफ जो हमने डिस्कस किया था सेम ग्राफ लिखना है. Maitreya, Yes, sir. your question's answer will come from this 7 lines, huh? Okay, sir. I'll check it. Okay, let us write. Yes. सर कॉपी करना है. Yes, हाँ ये वाला कॉपी करना है. वही इलास्टिक फैटिग पहले कॉपी करना है, फिर उसके बाद हिस्टेरेसिस लूप के फर्स्ट 7 लाइंस और ग्राफ. Sir, in hysteresis loop, you have to copy till volume of body in the given cycle. Yes, volume of the body in the given cycle. Yes, हाँ. अरे हाँ, जय का भी तुम्हारा डाउट यही था ना. चलो हाँ, इसमें भी तुम्हारा भी आंसर आएगा. So which one? That Yesterday you were asking one question ना, एक बार रह गया था, फिर you had to leave. हाँ, okay. Hooke's law is obeyed. चलो करो. सर एक छोटा डाउट था इन Yes, चैप्टर हाँ. एक्सरसाइज का जो 1 हम लोग ने अभी डिस्कस किया, उसमें अगर क्वेश्चन रहता कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ एंड द रेडियस then there comes a possibility of it being extended beyond the elastic limit, right? In that case we won't be able to say that y will remain the same surely if the question was that we are increasing the length. Okay. Or then too we'll assume that y will remain the same. Okay, you are saying कि उसको जो है एक्सटेंड कर दिया तो उसमें जो है वहां पर चेंज हो जाता है, इसलिए you are saying क्या? अगर क्वेश्चन को चेंज करता मैं कि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फिर आंसर क्या होता, y होता कि we can't comment on it? नहीं, इसमें if the length of the wire is reduced to L/2, so and the radius to R/2, that means यहाँ पर हम ऐसा सोच रहे हैं क्या कि it is melted and recasted into the form of L/2 and R/2 in that way. नहीं सर, अगर मैं क्वेश्चन को बदल के कहता कि इट इज इंक्रीज्ड बाय अ लेंथ ऑफ L/2 या ऐसा कुछ, इंक्रीज्ड बाय elongated. यस सर, तो फिर तभी मैं कमेंट नहीं कर सकता y पे ना. Yes, because if it has crossed its proportional limit ना, elastic limit, तो वहां से फिर क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा ना वाला. यस सर, यही सर यंग्स मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा, इट इज जस्ट दैट वो हुक्स लॉ ऑफ द ओबे नहीं करता. वो कह रहा है कि फिर नहीं, वो कह रहा है कि फिर हाँ उसके बियॉन्ड तो वैसे भी हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, क्योंकि हम जो निकालते हैं तो फिर यंग्स मॉड्यूलस का मतलब ही नहीं है उसका आगे. यंग्स मॉड्यूलस हम निकालते हैं, we can say यंग्स मॉड्यूलस स्टेज कांस्टेंट. यंग्स मॉड्यूलस जो है हम फर्स्ट वहां तक ही निकाल रहे हैं ना, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर. यस सर, हाँ सर, उसका सिग्निफिकेंस वही पोर्शन है. Got it, sir. Thank you. सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद यंग्स मॉड्यूलस क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी स्लोप तो रहेगा ही ना, डिक्रीजिंग रहेगा. पर ऐसा बोल सकते हैं ना कि यंग्स मॉड्यूलस डिक्रीजिंग रहेगा. नहीं, जो हमने निकाला है यंग्स मॉड्यूलस वो तो लीनियर वाला उसी में निकाला ना. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट, जो हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट ना, उसको डिफाइनिंग उस प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर के लिए किया गया था.
अच्छा ओके सर। लेकिन सर प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी तो स्लोप रहेगा, तो वहां पे डिफाइन क्यों नहीं है, एक बार बताएंगे? नहीं नहीं, हमने जो हुक्स लॉ लिखा था, हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन टू द पावर 1 लिखा था, मतलब वो डिफाइन ही हो गया रीजन, प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन डिफाइन हो गया। ओके सर, ओके सर। यस गाइस, तो फिर ये जो है यस हाँ, At hysteresis loop, we have to write till that volume of body in the given cycle. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो ठीक है, अब इसमें जो है सो गाइस चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। हाँ, तो elastic fatigue is the loss of the strength of the material due to repeated loading and unloading cycle of the material. That is elastic fatigue. Fatigue tiredness, हाँ, material tired हो रहा है, ठीक है। तो hysteresis loop में ठीक है, in the stress strain curve, the region of the plastic deformation on the is right of the elastic limit. When the body is loaded to stress beyond elastic limit and then unloaded, with it retraces along a different path. The area enclosed is numerically equal to the energy lost per unit volume of the body in the given cycle. इसका जो है एरिया आपने निकाला था ना, एनर्जी आप स्ट्रेस वाला निकाल डिराइव किया था, एनर्जी डेंसिटी निकाला था ना एरिया से। उसका जो है एरिया अंडर का वही आया था ना, क्या आया था? एनर्जी डेंसिटी आ गया था। ओके, सो एरिया अंडर का जो है इसका एनर्जी डेंसिटी आ गया था, ठीक है भाई। तो अगर भाई बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अगर लोड कर रहे हो, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो परमानेंट डैमेज सेट होगा, है ना? तो परमानेंट जो है डैमेज जो है सेट होगा, और जो है इसमें जो एनर्जी वहां पर ऑब्वियसली ठीक है लॉस होगी, क्योंकि जो है अगर टिल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है, हाँ ठीक है, उसको आगे रीड करोगे सी, अगर आप जैसे ये रीड करते हो ना, तो इसमें क्या होगा, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो जैसे लोडिंग कर्व ऐसे ही गया और वापस अनलोडिंग में ऐसे ही आता है, राइट? तो लोडिंग ऐसे आ गया वैसे ही आ गया, तो देयर इज नो वर्क डन बाय द इलास्टिक जो फोर्सेस है अंदर, इलास्टिक फोर्सेस का देखेंगे वर्क डन, भाई एक्सटेंशन के वक्त जितना पॉजिटिव हो गया वर्क डन, उतना ही नेगेटिव, राइट? तो इलास्टिक में जितना ही वर्क डन पॉजिटिव, उतना ही वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन जो है व्हेन यू लोड इट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो क्या हो गया, जो है जाते वक्त एक वर्क डन है ना, जाते वक्त एक वर्क डन है, और जाते वक्त वर्क डन ऐसा, और फिर जो है आते वक्त जब ये वापस आ रहा है तो वर्क डन ठीक है, ये वाला अगर मान लो यहाँ तक आपने लोड किया, तो बेसिकली जो है उसमें वर्क डन कौन सा हो जाएगा? आते वक्त अनलोडिंग कर्व में वर्क डन ये वाला हो जाएगा, राइट गाइस? ये वाला, ये अंडरस्टूड ना? यस सर। Yes, sir. सो भाई जाते वक्त वर्क डन जो है एरिया अंडर कर्व ये वाला हो गया, है ना? और आते वक्त तो इस रास्ते आ रहे हो पैसा, तो ये हो गया, तो नेट एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। सो फिर इफ यू रीड बियॉन्ड द 7 लाइंस, वही दिया है ना, द लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, इट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, ये दिया है। On the contrary, if the body is loaded and unloaded in the elastic region, it returns back by retracing the same original path. Hence, no energy is lost in the unloading cycle. This indicates that in elastic region, internal forces acting between the particles of the body are conservative. Conservative का मतलब क्या है guys? Do not depend on direction. Work done depends only on position. Work done depend or work done by conservative forces in closed loop क्या होगा? जीरो। तो भाई अगर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है, जा रहे हो वापस आ रहे हो, तो जो है आपका वर्क डन जो है वहां पर वो कंजर्वेटिव रह गया। लेकिन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट गए तो क्या हो जाएगा, उसमें तो कुछ रह जाएगा ना वहां पर। तो उसी से ही लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ना, एक्सरसाइज 2 का 5th वाला।
सर एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे, आपने क्या बोला इसके कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस वही स्टार्ट, तो जैसे ये du इज इक्वल टू माइनस dw। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है, वर्क डन इज independent of the path and work done by conservative forces in closed loop is 0। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो भाई क्लोज्ड आप जो है, जैसे कि मान लो आपने आपका विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है तो जिस रास्ते जाओगे उसी रास्ते आओगे, तो वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस का ड्यूरिंग एक्सटेंशन और फिर वापस उसमें, क्योंकि एनर्जी हम पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इलास्टिक फोर्सेस का डिफाइन कर रहे हैं, राइट। यस सर। तो उसके बेसिस पे देखो एक्सरसाइज 2 का जो है 5th क्वेश्चन, इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, will this be correct? नो सर, आफ्टर No, sir. इलास्टिक लिमिट नहीं होते। B and After elastic नो limit सर। conservative, so elastic forces are not always conservative. यस सर। True, yes, sir. ट्रू। Elastic forces are conservative only when Hooke's law is obeyed. False. Within the proportional. फिर D वाला क्या है, elastic forces may be conservative when Hooke's law is not obeyed। भाई ये कौन सा हो गया स्टेटमेंट? Yes, sir. कैसे? यस Sir, after proportional After limit and below elastic limit. Till E. After proportional limit and between elastic limit, उसमें वापस वैसे वही रास्ते से आएगा, तो वर्क डन क्लोज लूप में 0 हो जाएगा उसका। करेक्ट गाइस, गलत? Sir, I didn't understand D. Yes, sir. Yes, हाँ, please ask. Somebody didn't understand. हाँ, Can you explain again the D option? okay. भाई हाँ, निशित, can you tell कैसे करेंगे ऐसे वाला? Which option, sir? पहले A वाला बताओ। सर इलास्टिक फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव नहीं होते सर। भाई और बी वाला इलास्टिक फोर्सेस, हाँ तो फिर बी वाला नहीं, पहले ये बताओ कि A वाला is not correct, you are saying, why? yes sir, because beyond elastic limit we have seen that these forces are not always conservative, means it is not conservative. Beyond elastic limit, yes sir. जैसे अगर कि if you try to calculate the work done by those forces, तो beyond elastic limit का एक पॉइंट लिया एक्सटेंड होते वक्त, और वापस उसको जब छोड़ेंगे तो दोनों टाइम पे वर्क डन क्या आएगा, सेम नहीं होगा। इसलिए इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव नहीं, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर बी स्टेटमेंट फिर ट्रू होगा अगर ये फॉल्स है तो। और स्टेटमेंट सी कहता है इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज ओबेड। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज these forces are because Hooke's law is obeyed between proportional limit and elastic Hooke's limit. law is not obeyed between proportional and elastic limit. Even then, the forces are conservative. Forces are conservative. So option D is true if option C is false. ये understood ना? Yes, sir. Thank you. Okay. सर बट लाइक प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में कैसे हो रहा है? बिकॉज क्या 1% का डिफरेंस हम लोग निग्लेक्ट करते हैं? नो, नहीं, हमने डिस्कस किया था ना, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड एक पॉइंट सी लिया था, तब 1% वाला प्रॉब्लम आता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक करोगे तब भी छोड़ोगे तो वापस वैसे ही आएगा ना। अच्छा हाँ सर, ओके। सो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ ओबेड है, पर प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट के बीच में भी कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हो। करेक्ट। ओके सर, गॉट। सर एक बार समझा सकते हो कि इलास्टिक फटीग होता क्यों है? मतलब समझा नहीं मैं एग्जैक्टली होता है। इलास्टिक फटीग मतलब जो है रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग वाला, उससे बोल रहे हो ना। जैसे मान लो हमारे कार्स में मान लो कुशन है ना, कोई कार्स कहीं स्पीड ब्रेकर में जा रही है, अगर कि अंदर सिर्फ आयरन रखेंगे तो थोड़ा अपने फॉलो हो जाएगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, इलास्टिक मटेरियल रखा, मान लो से एग्जाम्पल लिया, तो उसमें क्या हुआ, कार ब्रेकर लगा, बंदा उछल गया, तो मतलब और फिर उसको कंप्रेस किया, ठीक है, तो वो तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स से आएगा तो ऑब्वियसली हाई स्ट्रेस तो दूसरे उस रीजन में चला जाएगा ना, मतलब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड वाला। हाँ सर। तो उसमें क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला जाएगा तो थोड़ा सा परमानेंट डैमेज रहेगा, राइट। तो लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग मतलब जब बंदा उछल के नीचे उस पर गिरेगा तो उसको लोड कर रहा है, लोड करते वक्त जो है क्या होगा, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लोडिंग हो गया, और वापस अनलोडिंग करते वक्त जब नॉर्मल अनलोडिंग हो जाएगी, तो ये जब नॉर्मल प्लेन पे चल रहा होगा, है ना,
तो उस रीजन में क्या होगा, देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन हो गया और एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट हुआ। तो मतलब बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, Yes, उसके yes. अंदर नहीं बात कर रहे ना? No, 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 no. ओके चलो ठीक है। Sir, for compression, Hooke's law is obeyed every time. नहीं नहीं, कंप्रेशन में भी फेलियर चांसेस हैं। सर अगर कंप्रेशन मतलब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड है तो फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। यस यस यस, फिर उसके बियॉन्ड जो है, जैसे आप सिविल लैब्स में देखोगे तो कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी ग्राफ जो है अगर बियॉन्ड उसके करोगे तो भी जो है उसमें फटीग आता है, फिर फाइनली क्रश भी हो जाता है, अल्टीमेटली उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं उसका लैब में। ओके सर। चलो guys, तो इसके बाद जो है यार पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो में ठीक है, जो हाँ अपन स्टार्टिंग में आज डिस्कस कर रहे थे कि जो है रेडियस का नेग्लिजिबल, रेडियस का चेंज नहीं ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सपोज यू हैव अ मटेरियल, ये इलास्टिक मटेरियल है, आपने उसको खींचा तो छोटा सा चेंज इन रेडियस, तो ये एक्सटेंड भी हो गया। तो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ lateral strain divided by longitudinal strain। पॉइजन्स रेशियो जिसको सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, longitudinal strain। सो जैसे सिग्मा इज इक्वल टू longitudinal strain मतलब चेंज इन लेंथ बाय नेचुरल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ। अब लैटरल साइड, लैटरल रेडियस में चेंज आ रहा है, तो रेडियस ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लेंथ यहाँ बढ़ रहा है तो रेडियस ये वाला डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये वाला माइनस साइन दे पुट, लेंथ बढ़ रहा है रेडियस क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है, इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट। हाँ, तो दिस इज डेल्टा, तो सिग्मा पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज ये वाला, तो ठीक है। अगर डेल्टा आर बाय आर चाहिए, डेल्टा आर बाय आर इज माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। So why does the minus sign come in the numerator? माइनस साइन देखो, यहाँ पर अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेडियस जो है, ये जैसे खींचते हैं वायर को, लेंथ बढ़ता है तो रेडियस उसका जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, Okay, so okay, understood. माइनस ऐसा इसलिए रखते हैं वहाँ पर। अब जो है इसमें लेट्स से वी टेक, सपोज यू आर टेकिंग अ सिलिंड्रिकल So वायर। last page, please. Sir, just a second, please. So can you please repeat the reason for that minus sign once, please? तो माइनस साइन के लिए जैसे कि सपोज बॉडी को एक्सटेंड कर रहे हो, खींच रहे हो, तो इट इज ऑब्जर्व दैट जो है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बॉडीज के लिए लेंथ इंक्रीज करते हैं तो जो है रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस डिक्रीजेस। तो यहाँ ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए देखिए माइनस साइन हियर। Okay, sir. Fine. सर बट ये तो obvious चीज है ना, क्योंकि सर अगर आप मतलब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है सर, तो आप जब उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस तो कम होनी ही चाहिए सर, आइडियल। यस यस, लाइक ऑलमोस्ट लाइक जो है एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड बॉडीज का जो है ये ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ जगह जो लोगों ने हाइपोथेटिकल जो है उसमें ऐसा लिया है, तो इन लोगों ने जहाँ ये कुछ जगह हाइपोथेटिकल ये एज्यूम, मतलब दे आर सेइंग कि एक्सपेरिमेंटल ऑप्टेंट बॉडीज के लिए यस लेंथ इंक्रीज करेंगे रेडियस यहाँ। ठीक है, अब जैसे इसमें सपोज यू हैव अ वायर, वायर का मान लो जैसे इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज लेना है, तो ठीक है अप्रोच वही रहेगा, जैसे सपोज राइट द एरिया और स्मॉल चेंजेस हो रहा है तो एरिया को ठीक है ऐसे लिख लो पाई आर स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया या फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, सो कितना आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए, कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है यार ये वाला, 2 डेल्टा आर बाय आर। और मान लो इसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वायर,
So volume is equal to pi r square L. So delta V by V. तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा V by V is डेल्टा L by L plus 2 डेल्टा R by R. Okay, we have written delta R by R is minus sigma delta L by L. So delta R by R minus sigma delta L by L. So इसमें ठीक है, we can write this as delta L by L और ये वाला minus sigma delta L by L. तो इससे delta V by V, delta L by L times -2 सिग्मा डेल्टा एल बाय एल होना चाहिए ना? रॉन्ग कर दिया है, सॉरी ये वाला 2, ओके 2 सिग्मा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला से आ जाता है। सर सब वो थी कुछ केसेस में डेल्टा आर बाय आर पॉजिटिव होता है सर, वो कौन सी केसेस हो गए सर? नहीं, वो जो ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटली ओपेन जो भी केसेस हैं सब में ना जो है रेडियस कम ही होता है, और कोई Yes, sir. हाइपोथेटिकल मटेरियल के लिए उन्होंने ऐसा रखा है, अदरवाइज सबके लिए उन्होंने जो है। सर एक डाउट है। हाँ सर वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का क्यों चेंज होगा सर? वो मतलब वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना वॉल्यूम? ओके, यू आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हम तो क्या सोचेंगे उसको, जैसे कोई वायर है तो उसको हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर की तरह सोच रहे हैं, राइट? दैट वे मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग और ये उसके अकॉर्डिंगली, राइट ना? सो जो है अब सपोज इफ यू आर पुलिंग, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का, मतलब ये ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का जो है, मतलब ये मॉलिक्यूल ये भी मतलब ये बॉन्डिंग स्पेसिंग का क्या है, इस पे डिपेंड करेगा ना, राइट? उसकी वजह से बहुत छोटा सा जो है चेंजेस। ओके सर, गॉट। यस आरव, हाँ। Sir, can you show the previous page? वो प्रीवियस पेज ओके। Done, sir. Done, हाँ। Sir, wait in current page for 1 minute, sir. In the current page, the next one. Okay, okay. Next one, yeah. Okay. Yeah, the next one. Next one. So please wait here for 1 minute. Yes. Okay, okay. 1 minute, guys. We copy this one. सर Sir, noted. Sir, you are on mute.
Done now, guys, this one? Yes, sir. Noted. Okay. सर आई डाउट सर Yes, yes, हाँ. सर ये वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या? तो पॉइजन रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा? हाँ, मतलब अगर की बॉडी को जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे अपन ने जस्ट डिस्कस किया, एक वायर है, उसको हम कैसे सोच सकते हैं, लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, और उसको पुल करेंगे, है ना? तो इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड का ये इंक्रीज की वजह से, जो इंक्रीज की वजह से आ सकता है वॉल्यूम चेंज, एंड वॉल्यूम चेंज इज गिवन बाय दिस. ओके ओके हाँ. तो अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो वी कांट से दैट कि रेडियस चेंज इज दैट वॉल्यूम चेंज की वजह से रेडियस चेंज आ रहा है ना. हाँ, मतलब वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली दो चीजें यहाँ, लेंथ में भी इंक्रीज आ रहा है और रेडियस में भी मतलब रेडियस में डिक्रीज आ रहा है, राइट? हाँ. मतलब कि रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होना वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चीज है ना. हाँ, लेकिन जो भी अभी तक मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व मटेरियल्स में रेडियस का डिक्रीमेंट ही आया है. हाँ. सर सर पर डिक्रीमेंट के बारे में हम लोग श्योरली तभी बोल पाएंगे सर जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, राइट सर? बट यहाँ पर तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. Yes, नहीं, yes. but it will have a tendency to keep its volume constant, although it won't be ओके, equal to. राइट राइट. तो radius कम होगा. यस, रेडियस कम होगा. सर लेकिन लेंथ बढ़ रहा है ना, तो सर वॉल्यूम फिर क्यों चेंज होगा? लेंथ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा? हाँ, क्योंकि सर रेडियस घट रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है ना सर, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो हो ही गया ना. नहीं, मतलब जो है मतलब लैटरल स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डोमिनेंट है, लैटरल वाला उतना नहीं है हाँ ना, ये ज्यादा डोमिनेंट है. ये जैसे वायर लिए तो बड़ा सा 1 मीटर का वायर लिए और उसका जो लैटरल वाला है क्रॉस सेक्शन डायमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसा लिए है, करेक्ट? लॉन्गिट्यूडनल वाला डोमिनेंट हो गया. तो ये हर केस में ऐसा होगा ना. यस, हाँ, एक्सपेरिमेंटली ऑलमोस्ट केसेस में जो है यही ऑब्जर्व है भाई. हाँ, लेंथ इंक्रीज. हेलो सर. यस सर. हाँ. तो सर जो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, सर प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का डिक्रीज, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बराबर सर? नहीं, नेट दोनों मिलके डिसाइड करेंगे वॉल्यूम का इंक्रीज, राइट? लेंथ का और जैसे यहाँ पे रेडियस का. हाँ, लेकिन क्या है यहाँ पर लेंथ का काफी ज्यादा डोमिनेंट है. यस सर. हाँ, ये वाला तो नेगेटिव है, ये कम है, लेकिन नेट ओवरऑल ये ऐसा जाता है, बहुत बड़ा ही है. हाँ. फिर गाइस हमने ये वाला थर्मल स्ट्रेस वाला जो है ये हमने वहां पे किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं यहाँ पर. रिमेंबर इसमें लेट्स से वी हैड टेम्परेचर T0 और ये रॉड, अगेन टेम्परेचर T0. फिर you have what you have done is you have placed a wall here, wall place कर दिया, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया T0 प्लस डेल्टा T किया. अभी ये जो है यहाँ पर फंसा हुआ है दोनों वॉल्स के बीच में, it will not allow it to expand. तो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है ना, ये वाला फोर्स, एंड फोर्स बाय एरिया थर्मल स्ट्रेस निकाल लेते हैं ना. तो गाइस इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सिमुलेट किया था? हाउ डिड वी ट्राई टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सर पहले Sir, डेल्टा I had one निकाला था, doubt. फिर ए. यस. हाँ. Sir, I had a doubt on Poisson's ratio. हाँ, क्या? सर वो रेडियस का चेंज मतलब लीनियरली होगा या फिर पूरे वायर का एक साथ चेंज होगा रेडियस? ओह, यू आर सेइंग कि जो जहाँ पर जिस सेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पर ज्यादा ऐसा आ जाएगा और ऐसा. हाँ सर, वैसा होगा या फिर वो पूरे वायर का एक साथ चेंज होगा? अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब जिसने वायर मतलब बनाया है उसमें क्या है, प्रॉपरली यूनिफॉर्म रखा है ना, ऐसा मतलब वायर को का एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म. मॉलिक्यूल्स का जब वायर को मेल्ट मतलब मटेरियल को मेल्ट करके एंड रिकास्ट किया गया इन द शेप ऑफ वायर, तो ये अज्यूम किया गया है कि ऐसा है. यूनिफॉर्म बॉन्डिंग होगी ना, तभी हर जगह खींचेगा बराबर से, तो हाँ. सेम होगा. हाँ, सर रिकॉर्ड आउट है इसमें ही. हाँ. सर बुकलेट में दिया है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन -1 एंड प्लस हाफ एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन 0 एंड प्लस हाफ. सर इसका मतलब समझा सकते हैं? तो यू आर सेइंग कि क्या व्हाट दे हैव गिवन यहाँ पर ये वाला वैल्यू. ओह हाँ, द
सर इसका क्या सिग्मा की मतलब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल रेंज दी है सर, बट उसका क्या मतलब उसका मतलब क्या निकलता है? प्रैक्टिकली क्या बोल रहे हैं उन लोगों ने, कहा किसके किसके बीच में दिया है? 0 एंड 1/2। यस सर। 0 एंड 1/2 अगर रखते हैं तो 1/2 से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट? वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे। 1/2 से ज्यादा रखने पे नेगेटिव, मतलब हाँ ठीक है, वही मतलब नेगेटिव नेगेटिव आना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ओके, हाँ एक्सपेरिमेंटली दैट मींस दे आर ट्राइंग टू से दैट कि एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज हैं हमेशा जो है दे हैव फाउंड दैट कि लेंथ इंक्रीजेस एंड आल्सो वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज बाय अ लिटिल अमाउंट। वॉल्यूम में चेंज जो है डिक्रीज नहीं होता, नेगेटिव नहीं आता। दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड डेटा। सर यस हाँ सर अगर सिग्मा नेगेटिव होगा तो dr/r इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू dl/l आएगा, तो मतलब रेडियस बढ़ेगा और लेंथ दोनों बढ़ेगा। नहीं, पहले तो हम एक्सपेरिमेंटल वाला डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, व्हिच वन? सर जब 0 होगा तब डेल्टा v बाई v इक्वल्स डेल्टा l बाई l, इसका मतलब कि डेल्टा r बाई r 0 हो जाएगा, राइट? डेल्टा r बाय r 0। अब जब 1/2 है तो 1/2 में क्या हो जाएगा? Delta V will be 0. 0 मतलब No जो change in volume. नो चेंज इन वॉल्यूम। अब 1/2 से ज्यादा पे Change in volume will be negative. Negative of volume of original volume. हाँ नेगेटिव में चेंज नेगेटिव में आ गया, मतलब वो जो है, इसलिए वो बता रहा है कि 1/2 उसका लिमिट है और मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्टेन्ड है कि भाई उसमें जो है वैल्यूज क्या होता है, उसमें चेंज मतलब नेगेटिव नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सटेंड कर रहे हो तो वायर का वॉल्यूम कम हो गया है। ये ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना शंकर? सर तो सब वो तो थियोरेटिकली नेगेटिव क्यों हो -1 सकता है हाँ सर? वही नेगेटिव और सर कैसे -1 का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर सर? ओह, तो यू आर सेइंग कि -1 में क्या? ओके ओके, दिस वी हैव टू चेक। ये तो देखना होगा। सर क्योंकि डेल्टा v बाई v इक्वल्स टू 3 डेल्टा l, ओ सॉरी सर, क्यूब का कंडीशन हो जाएगा। हाँ माइनस का देखना होगा यार। अपन प्रैक्टिकली तो ठीक है, ये पता है कि वॉल्यूम बढ़ता ही है। पॉइसन्स रेशियो तो वायर के लिए होगा ना, क्यूब में रेडियस कहाँ होता है? तो रेडियस Sir, I theoretically एक think बार कि देखना होगा। -1 पे change in radius is same as change in length ना, but वो I पॉइसन्स think रेशियो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है, उसमें वायर जरूरी नहीं है, राइट सर? एक्सपेरिमेंट तो उसी के लिए किया गया है, जो है जो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वायर उसी के लिए लेके किया गया है। एक्सपेरिमेंट में पॉइजन रेशियो के एक्सपेरिमेंट तो वही है, लेकिन ठीक है थियोरेटिकल वाला तो देखना सर होगा। -1 जो लिमिट है थियोरेटिकल, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा यहाँ पे? ओह -1 का क्या होगा, मतलब -1 वैल्यू पे क्या हो जाएगा ये वाला? यू आर सेइंग कि सिग्मा -1 पे जो है डेल्टा r बाई r सिग्मा इक्वल टू -1 पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। sir I think -1 से ज्यादा हो तो change in radius is greater than change in length, तो शायद से वो possible नहीं है जब आप वायर को extend करते हो तो। हाँ सर -1 कैसे आएगा? ओके ओके, लेकिन ठीक है ना थियोरेटिकल है। एक बार और कुछ पेपर्स में देखना होगा, रिसर्च पेपर्स में। अपने लिए तो ये ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल जो है अपना 0 से। हाँ यस, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है ना, तो फिर अगर वो -1 से भी कम हुआ तो फिर डेल्टा v बाई v विल बी मोर देन 3 टाइम्स डेल्टा l बाई l, तो फिर उसका वो मीटर क्यूब से ज्यादा हो जाएगा ना, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से बोलना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सर length is in meter and volume is in meter cube, so Okay. dv cannot be more than 3 times dl. dv cannot be more than 3 times dl. Like using like suppose एक मिनट, you are saying कि let me सर बट ये तो एक मतलब डायमेंशनल एरर इक्वेशन है, तो यहाँ पर तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगे ना सर? नहीं, ही इज ट्राइंग टू से एक बार, हाँ सपोज ये वाला जो है मीटर क्यूब और ये वाला l, हाँ मीटर में, फिर उसके बाद क्या करना है, लाइक यू वांट टू से लाइक दिस। एक बार हाँ, कम अगेन दिस वन। That student was pointing out. What was his name? Yeah.
दिव्य। मैं एक सेकंड सोच के बोलूं बाद में। यस यस ओके ओके ठीक है गाइस ठीक है ये वाला अपन बाद में डिस्कस करते हैं ये वाला हाँ एक सो छोटा सा बट -1 पे जब सिग्मा इक्वल टू -1 हो जाएगा तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स 3 डेल्टा एल बाई एल। ओके ओके तो यू आर सेइंग कि वो वाला इक्वेशन में डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा हाँ एल बाई एल 1 माइनस 2 सिग्मा और ये -1 पे यू आर सेइंग कि दिस विल बी हाँ 3 ऐसा आ जाएगा। यस सर। हाँ हाँ सिग्मा इक्वल टू -1 पे सो ओके फिर उसके बाद इससे बाउंड्री कैसे सेट हुआ मतलब तो इससे दिस इंप्लाइज कि v इज इक्वल टू l क्यूब जैसा रिलेशन बनेगा व्हिच इज नॉट v इक्वल्स टू के एल क्यूब। तो वायर का वॉल्यूम ही नहीं देने वाला किसी भी हालत में। ओके मतलब ये ऐसा आ गया ना वायर कुछ ऐसा ये क्यूब स्पीकर वायर हो गए देखकर। मतलब ये ऐसा है अपने इसको लेंथ को कम करते गए ये वाला डायमेंशन बढ़ाते गए लैटरल डायमेंशन बढ़ा के ऐसा मिल गया तो सिलेंडर से क्यूबिकल कैसे हो जाएगा? वही सर। चलो इसको देखते हैं बाद में भी हाँ सर एक छोटा सा डाउट था अपॉर्चुनिटी रेशियो में। सर आपने बोला था कि जब एक्सपेरिमेंटली हम लेंथ इंक्रीज करते तो रेडियस डिक्रीज होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सर अगर कंप्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट उल्टा हुआ ना। ये कंप्रेस करोगे तो जो है ओके ओके हाँ हाँ तो उस केस में जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा ऐसा बोल रहे हो। ओके सर समझ गया थैंक्स। और सर वो जो सिग्मा आपने -1 है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। हाँ मतलब वो कह रहा है कि वो थियोरेटिकल वाला उसका मीनिंग क्या है सिग्निफिकेंस क्या है कैसे आया वो नंबर पे कैसे आया वो लोग हाउ डिड दे गेट टू दैट नंबर। ठीक है वाला देख के पेपर देख अपने को तो बुक्स में तो नहीं है लेकिन ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट वाला डिस्कस करेंगे। चलो हाँ ये वाला बताओ कैसे करेंगे ये वाला इसके लिए फर्स्ट चेंज इन लेंथ निकालेंगे। यस हाँ यू विल टेक दिस स्टेट सेम अप्रोच हाँ टी नॉट वाला फिर टी नॉट प्लस डेल्टा टी करोगे तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे जो है टी नॉट प्लस डेल्टा टी वाले टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा उसका फ्री एक्सपेंशन कराओगे तो फ्री एक्सपेंशन में जो है टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे ये ऐसा बढ़ जाएगा ये उसका नेचुरल लेंथ होगा फिर यू विल अप्लाई अ फोर्स कंप्रेस करोगे यहाँ तक लेके आओगे and then you will place a wall. You will place a wall ऐसा ये वैसा आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। So हाँ now we have to get this force ये वाला force तो force कैसे आ जाएगा YA delta L by natural length तो force will be YA delta L will be this the increase in length due to thermal expansion L alpha delta T और उसका natural length अभी प्रेजेंट टेम्परेचर इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी में नेचुरल लेंथ इज एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ये हटा लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू वाई हाँ ए अल्फा डेल्टा टी बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 then you can write this force as approximately equal to क्या हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी फोर्स आ गया तो स्ट्रेस भी निकालोगे बाय एरिया करके। चलो भाई इसी वाला भी कॉपी करो सर ये एल 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी नदी की लेंथ कम कर रहे हैं आप तो यहाँ पर नहीं ये वाला जो है देखो हमारा वॉल लगाया ना हम लोगों ने वो फोर्स लगा के ना ये थर्मल स्ट्रेस वाला है। थर्मल में कैसा था हमने कोई एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर जो है देखो पहले टी नॉट टेम्परेचर फिर क्या है टी नॉट प्लस डेल्टा टी। यस सर तो अब जो है इसको सिमुलेट कैसे करेंगे पहले टी नॉट प्लस डेल्टा टी करोगे टी नॉट प्लस डेल्टा टी में क्या होगा ये फैल जाएगा यस सर तो उसका नेचुरल लेंथ कितना हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल
अच्छा, तो वो हम वो वॉल ले नहीं रहे, जब वॉल से दबा रहे तो वो फिर हम उसको फोर्स लगाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, फिर वॉल को प्लेस करेंगे ना। We are calculating the Got force it, by got the it. wall, right? हाँ, दोनों मतलब इक्विलिब्रियम है तो दोनों इक्वली हो जाएगा। Equally होगा, okay. Got it, got it. Thank you, sir. So okay guys. Sir, wait, please. Done, Done, huh? sir. Done? Done, sir. Okay. So guys, ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडुलस पे आते हैं, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस गाइस कैसे डिफाइन होता है? Volumetric stress upon volume strain. Yes, excess pressure upon volumetric strain. तो उसके लिए जो है व्हाट दे डू जो है दे टेक एक वाटर बाथ। लैब में तो ऐसा प्लेस होता है, जैसे इफ यू सी ये लैब में देखोगे तो जो सॉइल मैकेनिक्स का लैब है, सॉइल मैकेनिक्स के लैब में यू हैव अ लार्ज वाटर बाथ, और आप एक सॉइल का सैंपल लोगे, जो भी सैंपल किसका भी हो सकता है, वो सैंपल लिया, सैंपल इज फिल्ड इनसाइड दिस रबर मेम्ब्रेन, मतलब रबर मेम्ब्रेन, और फिर जो है इस सैंपल को यू प्लेस इनसाइड वाटर बाथ। अब इसका प्रेशर जो है इसमें इंक्रीज कराओगे, इसमें प्रेशर इंक्रीज कराएंगे यहाँ पे। सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रेशर इसका जो है वॉल्यूम जो है कम होगा। तो ठीक है, इसमें बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस पी डेल्टा पी, और हाँ ठीक है, ये या इस फॉर्म में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं डीपी बाई पी। Isothermal process. So the negative sign indicates that the volume is decreasing, right? Yes, with increase in pressure, इसका volume जो है कम होता है। Okay. तो फिर माइनस डेल्टा वी के यहाँ पे रहती है ना, माइनस साइन जो है माइनस डेल्टा वी बाई वी होना चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। यस यस यस, हाँ इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना आ जाता है? माइनस बी डी पी बाई डी वी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए गाइस क्या आएगा? P. This is equal to isothermal process के लिए just dP by dV for isothermal process.
स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी कर्व इज क्या जाता है माइनस पी बाई वी, तो v इंटू डी पी बाई डी वी क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। Sir, I actually did not get that equation, the one you explained in isothermal process. वो ये वाला dp by dv स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ये कैसे आया मुझसे हो गया? सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, फिर उसे डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, लाइक दिस वन, sir, please, p dv plus v dp is equal to 0. yes, so p dv is equal to minus v dp, तो माइनस dp by dv क्या हो जाएगा, माइनस p by v। yes, so it should remain positive ना, sorry, हाँ, it should remain negative ना, the sign। नहीं, फिर इसको यहाँ ले जाओगे माइनस v dp by dv, और दिस इज डिफाइंड एज बल्क मॉडुलस, तो ये बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। सर पर आपने पॉजिटिव लिखा, कुछ रॉन्ग है यहाँ पे पहले previous page। साइन था सर। हाँ सर, आपने पॉजिटिव लिखा, it should be negative p ना। अरे माइनस साइन है, माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ओ अच्छा, ओके एक ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। इक्वल टू एनआरटी, राइट सर? ये माइनस साइन है, यस हाँ। आपने वो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी से लिया ना, पी कांस्टेंट हो जाएगा। यस यस हाँ, वही हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस ना। हाँ यस सर, पी नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू सर। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस गामा पी, गामा पी आ जाता है। सर ये तो हम थर्मोडायनामिक्स में भी कर चुके हैं, राइट? यस यस यस, माइनस गामा पी बाय वी। और गाइस एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, कंप्रेसिबिलिटी is defined as bulk modulus, 1 by bulk modulus. Compressibility is defined as 1 by bulk modulus. This is compressibility in general or only for gases? नहीं, generally. Processes तो gases वाली है ना सर? Yes, 1 by, yes, हाँ. Okay. तो जैसे स्ट्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या? स्ट्रेस, यस हाँ, हमने जो पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने पढ़ा, अब और एक टाइप का स्ट्रेस डिस्कस करेंगे अब जो नेक्स्ट मॉडुलस के लिए है। दिस इज बल्क मॉडुलस। सर मतलब बुकलेट में एक्सेस प्रेशर को नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है सर। एक्सेस, हाँ यस, मतलब वही हो गया, प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर एरिया। एक्सेस प्रेशर को ओके सर। हाँ सर ये प्लस पी जो है सर, वो पानी में डालने के पहले वाला प्रेशर है ना, प्लस पी पानी में जितना प्रेशर लग रहा है वो है प्लस पी। नहीं, यू आर आस्किंग अबाउट यहाँ पर, नहीं ये तो डेफिनेशन में तो डेल्टा पी है, चेंज इन, है ना? नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में सर जो बल्क मॉड्यूलस अपने प्लस पी लिखा है ना, तो ये जो पी जो है ओरिजिनल जब पानी में डालने के पहले का प्रेशर है कि जब पानी में डाल दिया उसके ऊपर जितना प्रेशर? नहीं, जैसे गैस के, सपोज किसी गैस के सैंपल का आपको बल्क मॉडुलस मेजर करना है, तो सैंपल को लेके जाओगे, फिर डेल्टा पी इंक्रीज करोगे। हाँ, पहले जो कुछ प्रेशर रहेगा ऑलरेडी है ना, गैस में कोई प्रेशर रहेगा, फिर उस डेल्टा वेरी स्मॉल अमाउंट का इंक्रीज करोगे। उस स्मॉल अमाउंट के मतलब इंक्रीज में कितना करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। फिर करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम आ गया तो फिर यू विल ऑब्टेन दिस क्वांटिटी, राइट? ये वाला क्वांटिटी आप ऑब्टेन करोगे, तो उससे यू गेट दिस वैल्यू। ठीक है? नहीं सर, मैं पी की बात करता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो पी है सर, ये जो मैं पी मिला है उस स्टेट का जैसे मान लो गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, हाँ, 300 टेम्परेचर पे है, 300 टेम्परेचर है, सैंपल का गैस का अंदर कोई प्रेशर है, गैस का कोई वॉल्यूम भी है, तो पानी जितना प्रेशर लगा रहे ये वाला वो वही पी है ना ये? ना, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो डेल्टा पी चेंज लाएंगे, है ना? तो डेल्टा पी ऑलरेडी यहाँ पे पी था,
फिर डेल्टा पी में चेंज लाएंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो डेल्टा पी पे चेंज लाएंगे तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा वी यू विल मेजर। यस सर। पी जो था इनिशियली जो ऑलरेडी गैस में जो प्रेशर था उस समय का प्रेशर। अच्छा मतलब वो है ना जो ओरिजिनली जो था, यस डीपी लाने के पहले का ना, बराबर ना सर। यस हाँ। थैंक यू। Sir, is bulk modulus a property of gas or it also depends on the paradigm? Bulk moduli is a property of क्या क्या फिर बताना, गैस है। Bulk modulus a property of gas, like for like कोई भी helium gas ले तो उनका same bulk modulus है, it also depends on the container and external conditions. और you're saying okay, वो तो जैसे यहाँ पे हमारे लिए वही प्रोसेस पे डिपेंडेंट आ गया, गैस के टाइप पे इंडिपेंडेंस आ रहा है, प्रोसेस डिपेंडेंट आ रहा है। अगर गामा पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली हर गैस के लिए अलग होगा। जैसे आइसोथर्मल के लिए ऐसा जाएगा, हाँ गामा उसके लिए फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जो है shear modulus। shear modulus, modulus of rigidity। shear modulus, modulus of rigidity। ठीक है, अब इसमें जो है is defined as a ratio of shear stress upon shear strain। इसे डिफाइंड है, रेशियो ऑफ shear stress upon shear strain। तो अब देखते हैं गाइस ये कैसे shear y मतलब ये कैसा फोर्सेस ऐसा कहाँ पे ऐसा आता है। जैसे कि यू माइट हैव सीन जो है, अगर मान लो सपोज हाँ लैंडस्लाइड्स, तो लैंडस्लाइड्स अगर की मान लो रेनी सीजन में ऐसा कोई हिली एरिया है, यू हैव सीन कि ऐसा ये चंक ऑफ द हिल ऐसा फॉल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, लेयर में स्लाइडिंग हुआ, राइट। यहाँ पर यस सर, ये लेयर का स्लाइडिंग हुआ, लेयर्स में ऐसा खिसक गया और ये नीचे ऐसा आ गया। तो ये जो है यहाँ पर बेसिकली मटेरियल में आपने कैसा फोर्स लगा, यहाँ पर ये वाला फोर्स टैंजेंट। अगर ये सेक्शन देखेंगे, इस सेक्शन पे कैसा फोर्स लग रहा है, टैंजेंशियल फोर्स। इस टैंजेंशियल सरफेस tangential force is causing this one। ठीक है, ये ऐसा। तो एक तो ये एग्जांपल ये वाला, हाँ ये ऐसा हो गया। या फिर जैसा ये तो फ्रीक्वेंटली जो है वी हैव सीन ना कि कोंकण रेलवेज में जो है साइड में जो भी ये ट्रैक्स है, यू माइट हैव सीन जहाँ भी वाले हिल्स ऐसे हैं पूरे, वो लैंडस्लाइड हो जाता है। उसमें इधर वो लोग नेट्स डालते हैं या रीइंफोर्समेंट के लिए रॉड भी डाल देते हैं, ऐसा रॉड ना, हाँ ताकि तो वहां पर जो है मटेरियल का shear strength is low, so material in that कोंकण रेलवेज में वहां मटेरियल का जो है shear strength is low, तो मटेरियल shear strength is low। ठीक है, तो अब इसको लैब में सिमुलेट कैसे करते हैं ये वाला टेस्ट। हाँ, तो लैब में सिमुलेट करना है आपको, ऐसा टैंजेंशियल फोर्सेस लाने हैं। तो लैब के लिए ऐसा सोचो ना कि आप जो है एक्सपेरिमेंट सिमिलर होगा कैसे, अगर कि मान लो जैसे हाँ यू माइट हैव सीन या आप भी कर माइट हैव प्लेड किड्स जो हैं, जैसे क्या करते हैं वो क्रीम बिस्किट है ना, तो ये क्रीम बिस्किट हो गया, दो उसके बिस्किट्स ऊपर और बीच में ऐसा क्रीम। ठीक है, और राइट व्हाट दे डू, कभी कभी खेलते रहते हैं ना कि नीचे वाला पकड़ा और इसको मतलब निकालने के लिए, राइट, ताकि पहले ये वाला मतलब दिस इज द मेन अच्छा पार्ट। तो बच्चे इसको स्लाइड ऐसा करा लेते हैं। तो बेसिकली लैब में भी इसी तरीके से ही जो है सिमुलेट करते हैं। व्हाट दे डू इज दे टेक ऐसा एक फर्स्ट दे कंस्ट्रक्ट अ सिलिंड्रिकल सैंपल। ये सैंपल ऐसा कंस्ट्रक्ट किया लैब में, ये शेयर टेस्टिंग ऐसा होता है। और इसमें जो है नीचे एक मोल्ड पे इसको ग्लू कर देते हैं। ठीक है, तो से ये सैंपल
ये सैंपल लिया, सिलिंड्रिकल सैंपल, और इस मोल्ड पे इसको ग्लू कर दिया। अब यहाँ पर जो है और एक प्लेट लगाया, और एक प्लेट, और इस प्लेट पे दे अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सो ये वही सिमुलेट करेगा गाइस, जो है क्या होगा, मटेरियल पे स्लाइडिंग टेंडेंसी, सी स्लाइडिंग टेंडेंसी जो है यहाँ पे मेजर करते हैं बेसिकली। तो इससे जो है तो shear stress they define as tangential force divided by area of cross section. This is divided by area of cross section. So this is a tangential force, surface के along, cross section लेना है, और cross section के surface के along force. This is a tangential stress and shear strain. भाई आपने So what will be the area of cross section in this case? The circular part or the vertical area? Circular part. जैसे सभी इसमें क्या होगा, टेंडेंसी एवरी लेयर, हर लेयर एक दूसरे लेयर पे जो है कैसा होगा, स्लाइड होने की टेंडेंसी रखता है, राइट? सी लेयर्स एक दूसरे पे क्या हो रहा है, स्लाइड होने की टेंडेंसी रखते हैं। सो दिस विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जो पाई आर स्क्वायर। बट फोर्स तो हम लोग टॉप लेयर पे लगा रहे हैं, तो नीचे की लेयर्स कैसे टेंडेंसी रख रही है स्लाइडिंग की? ओ नहीं, जैसे अगर पहला, जैसे मान लो अगर कि टॉप बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है ना, तो टॉप बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर वो नीचे बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होंगे, राइट? तो ये अगर इस पे ऐसे लगा है, तो ये जो है अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इस पे ऐसे लगा रहे होंगे, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वो इस पे इधर ऐसे लगा रहे होंगे, सब में ऐसी सभी लेयर्स में से चल रहा होगा, राइट? So upper mold is also यदि सर फ्रिक्शन जो होगा वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ऐसा बोल सकते हैं? ओ यू आर सेइंग कि हाँ बेसिकली वैसे मतलब लेयर के बीच का फ्रिक्शन फोर्स जैसा हो गया, यू आर सेइंग टू से, ओके। यस सर, जैसे मतलब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे। हाँ, तो ठीक है, हाँ उसको अपोज कर रहा है, तो ये इसमें से आ गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है, ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पर बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुआ है, और यू आर सेइंग स्टैटिक। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ shear stress shear strain समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ नहीं देखो, एक्चुअल अभी जो भी हम कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, द मटेरियल्स हाउ दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, ठीक है? अगर इफ द मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस अलोंग लेंथ, तो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब यंग्स मॉडुलस वगैरह मटेरियल्स की प्रॉपर्टी वाला स्टडी किया। फिर उसके पहले वाला क्या था, बल्क मॉडुलस में इसलिए जो है कि अगर मान लो किसी जगह पे जो है कोई अथॉरिटी को, म्युनिसिपल अथॉरिटी को जो है परमिशन देना है कि भाई यहाँ इसके ऊपर कितने स्टोरीज का स्ट्रक्चर आप डाल सकते हो, है ना? तो उसके लिए जो है ये वाला मटेरियल, वैसा सिचुएशन हो गया, सी दिस इज ये अर्थ हो गया, इसके ऊपर बिल्डिंग्स, यहाँ और बिल्डिंग, पीछे बिल्डिंग, तो मटेरियल्स दे आर, ये जो है मटेरियल कैसा हो गया, दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसके लिए जो है दे आर स्टडीइंग दैट वन। अब जो है यहाँ ये वाला केस, तो ये वाला केस कैसा है यहाँ सर पेज 8 से वापस सारे पेजेस दिखा सकते हो एक बार? Which one? From page 8, could you please show the from page 8 to 10 could you please show the pages one by one? Oh no, I will send you this all pages. इसको Okay, fine. हाँ ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जो है हर्षल देखो यहाँ पर, तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शेयर मॉडुलस। क्यों पढ़ रहे हैं? हमें स्टडी करना है लेयर के बीच में स्लाइडिंग टेंडेंसी, हाँ रिलेटिव मोशन वाली टेंडेंसी। व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन कि लैंडस्लाइड्स में लैंड का चंक पूरा स्लाइड होके नीचे गिर जाता है, राइट? हाँ सर। इसलिए हम जो है क्या करते हैं, ऐसा चीज लैब में सिमुलेट करने के लिए करते हैं। हाँ लैब में सिमुलेट कैसे करते हैं? तो लैब में सिमुलेट करने के लिए व्हाट यू डू, दिस इज यू टेक वन सिलिंड्रिकल सैंपल। तो एक सिलिंड्रिकल सैंपल एक मटेरियल का बनाया, मटेरियल टेस्टिंग लैब में, भाई कोई सा भी मटेरियल आप कर सकते हो, है ना? तो ठीक है, अब ये जो है ये एक रॉड ऐसा हो, ये एक सैंपल हो गया। सैंपल इसका भी करते हैं, यू माइट हैव सीन जो तार के रोड्स हैं, है ना? तार के रोड्स, अभी तो ठीक है कंक्रीट का ही होता है, तार के रोड्स की जगह होते हैं। तार के रोड्स का भी जो है
जैसे वी हैव डन लाइक वी हैव मेड अ सैंपल, पर एक स्लैब बनाते हैं, फिर ऐसा स्लैब, उस स्लैब में से ऐसा सिलिंड्रिकल सैंपल स्कूप आउट करते हैं, तो ये सैंपल निकाला। अब इसका टेस्टिंग करना है, तो उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? इसके टेस्टिंग के लिए जो है नीचे ये वाला एक सरफेस लिया, मतलब सिचुएशन कैसा हो गया वो क्रीम बिस्किट की तरह, क्रीम बिस्किट में 2 बिस्किट ऊपर और नीचे, वो हो गए आपके ये फिक्सचर्स, और बीच में जो क्रीम है दैट इज योर सैंपल व्हिच यू वांट टू टेस्ट। तो ठीक है, अब जो है इसको नीचे ग्लू कर दिया, ये ग्लू किया, और ऊपर वाले जो ये फिक्सचर है इस पर फोर्स लगाया। ऊपर वाले फिक्सचर पे मशीन से जो रहते हैं वो कंट्रोल्ड वे में उसको फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। तो अब वही ठीक है, ऊपर वाले को सब ये पूरा ग्लूड है यहाँ पर, हाँ ये ग्लूड है, नीचे वाला तो फिक्स्ड है पूरा। फोर्स लगाया तो क्या होगा कि टेंडेंसी कैसे होगी, स्लाइड होने की रहेगी। यस सर। तो वो हाँ, अब स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग ये फोर्स टेंजेंशियल आ गया, अब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यस सर। सो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और वो कोंकण रेलवे वाला क्या एग्जांपल था? नहीं, उसमें वहां पे भी यू हैव सीन कि वो तो एक एग्जांपल था कि जो है रेलवेज में, जैसे यहाँ देखोगे यहाँ हिल्स जो साइड में जो हिल्स हैं उनके ऊपर इधर दे हैव केप्ट नेट लगा के रखा है सपोर्ट के लिए। हाँ, अदरवाइज सॉइल वीक है तो क्या होगा, फॉल हो जाए, यहाँ गिर जाएगा तो ये ट्रैक्स ब्लॉक हो जाएंगे। ओके सर। और या फिर जहाँ जहाँ इवन रॉक्स में भी उन लोगों ने क्या किया है, ऐसे यू माइट हैव सीन रॉड्स को अंदर, जैसे खीला, जैसे रॉड्स को खीला की तरह से ठोक दिया है रॉड के अंदर, मतलब ये हिल्स के अंदर यू माइट हैव सीन। यस सर, वो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ग्राउंड का। करेक्ट, हाँ, ताकि ये गिरे ना। हाँ, खैर वो तो एक एग्जांपल था। यहाँ एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज द टेंजेंशियल जो है, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया इज द शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। यस, हाँ सर जो अपर सरफेस है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, वो बहुत पतला होगा ना, इसीलिए हमने उसका एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं लिया है ना। नहीं, हम तो जो नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंट किसके लिए है, फोर्स एप्लीकेशन के लिए ये वाला है ना। इस पे, इसके मोल्ड्स पे तो डिपेंड नहीं करता, हमारा सैंपल जो टेस्ट हो रहा है ये वाला सैंपल है, नीचे यहाँ से यहाँ तक का सिलिंड्रिकल सैंपल टेस्टिंग हो रहा है। तो उस पे जो भी फोर्स लगाएंगे वो एकदम जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उसके एकदम ही नीचे लगाएंगे ना, ताकि वो डायरेक्ट उसी सर्कुलर सरफेस पे लगे। नहीं, देखो हम क्या किए, पहले ये सैंपल का ये वाला पार्ट यहाँ पे ग्लू है ना, जो एकदम सेट हो जाता है, वो वाला ग्लू लगाया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया, राइट। यहाँ पे ग्लू हो गया पूरा, ये ग्लू हो गया। अब ये फोर्स जैसे लगाओगे तो ये आगे बढ़ना चाहता है ना, फिर तो क्या हो जाएगा, ग्लू जो है, ग्लू जो चिपका के रखा है, किसको प्लेट को ग्लू चिपका के रखा है ना, प्लेट एंड सैंपल को। तो ग्लू के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एग्जैक्टली इस पार्ट पे फोर्स लगा देंगे इतना। मतलब सर हर लेयर पे बेसिकली सेम फोर्स लगेगा, उससे थिकनेस में कोई डिफरेंस। एज्यूमिंग कि जिसने लैब का सैंपल बनाया है, प्रॉपर्ली अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रखा है। अब जो है क्या होगा, इससे जो है फिर हम लैब में क्या करते हैं, लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये क्या होगा, वेरी स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऐसा। तो slide wise tangential displacement, this is L is the length of the sample, so ये side wise displacement is say x, so this is called as shear strain। अब ऐसे shear strain को define ऐसे किया है, shear strain is defined as this small, very small side wise displacement divided by the length of the sample, ठीक है। now the ratio shear strain, हाँ, तो ratio क्या हो जाएगा, this both ratio of this and shear stress by shear strain is मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस क्या कैसे आ जाएगा, ft डिवाइड बाय a, एंड ये वाला जो आ गया x बाय l, ठीक है। सर एक्चुअल में हमें वो पहले एंगल थीटा लेना होगा और फिर थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा x बाय l लिख दे। ओके, तो इसको फाई भी लिख सकते हैं, fl बाय थीटा। ओके, fl बाय यस बाय, करेक्ट। सर तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलेंडर क्या है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का है सैंपल। आइए सर, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हमेशा एक साथ रहने की, खींचेंगे तो स्ट्रेस भी लगेगा और स्ट्रेन भी हो रहा है, राइट सर। खींचोगे तो करस्पॉन्डिंग फोर्स बाय एरिया, उससे स्ट्रेस आया एंड उससे जो स्ट्रेन भी तो आ रहा है ना सर, दोनों एक साथ ही होगा।
हाँ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तभी तो स्ट्रेन आ रहा है इसमें. हाँ shear strain. हाँ यस गॉट L is the length of the cylinder, right? L is the length of the cylinder. सर हाँ. यहाँ पे अपर सरफेस है वो भी फिक्स्ड है या वो मूवेबल है? ओ नहीं, हाँ अपर सरफेस इज मूवेबल. उसी के बेस पे ही जो मशीन्स जो हैं लैब में, जो शेयर टेस्टिंग मशीन होता है, तो शेयर टेस्टिंग मशीन जो है उसको यहाँ पुल करके जो है ये फोर्स लगाता है, इसको पुल स्लाइड वाइज इसको डिस्प्लेस करा देता है. वेरी स्मॉल. तो वो सर तो अपर सरफेस जब भी पुल करेंगे तो वो फ्रिक्शन होगा जो उसे मतलब जो सिलेंड्रिकल का अपर पार्ट है उसको पुल करेगा. हाँ एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे पहले सैंपल बनाया, तो फिर जो है नाइट बिफोर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर वो ग्लू आता है, तो ग्लू से जो है क्या करते हैं नीचे इसको नीचे यहाँ प्लेस कर दिया. हाँ, दो आयरन के मोल्ड्स होते हैं, तो 2 आयरन के मोल्ड्स में इसको ग्लू कर देते हैं इन द नाइट. तो वो जो है क्या होगा, इस ग्लू का मॉलिक्यूल्स जो है, ग्लू के मॉलिक्यूल्स विल एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट बिटवीन द सैंपल एंड द नीचे वाला फिक्सचर्स. तो इसको बाइंड हो गया ये वाला, ये यहाँ से चिपक जाता है. सर तो ऊपर वाले को भी मतलब ग्लू करते हैं? यस ऑब्वियसली ग्लू कर रहे हैं, मतलब चिपका रहे हो, तो सिलेंड्रिकल सैंपल को किसी के साथ चिपकाना है, किसके साथ चिपकाओगे, ऊपर वाला जो आयरन का मोल्ड है उसके साथ चिपकाओगे. यस सर. तो ऊपर और दोनों फिक्स्ड है मतलब. अब जो है हाँ, अब ये से चिपक गया, अब फोर्स लगाना है ना, फोर्स लगा के इसको साइड वाइज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराना है. तो इसको ये दिस मस्ट बी, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ, फोर्स लगाओगे तो हल्का सा इसकी मूविंग टेंडेंसी होगी, मतलब ये भी उतने अमाउंट से खिसकेगा, राइट. यस सर. ऊपर वाला मोल्ड भी खिसकेगा. यस. तो सर जब हम लोग ऊपर वाला मूव करते हैं तो सिलेंडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी टेंडेंसी स्लाइड करने का ना, तो उसी से हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं. यस हाँ. ओके सर. अब जो है लेट मी गिव वन क्वेश्चन. सर. यस हाँ सर क्या प्रीवियस पेज पे जा सकते हो? ओके. सर यहाँ पे वो जो आपने लास्ट फॉर्मूला जो लिखा है वो FT/8 tan phi होना चाहिए ना? यस सर. FT नहीं FT बाय मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम. ओके सर. ओके. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आई विल गिव. तो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन इज ऐसा एक से टेबल है, जैसे सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, आपका टेबल ऐसा है, ये टेबल. हाँ, या टेबल या सोचो ऐसा ये केक है मान लो. हाँ केक. और केक में मुझे ऐसा एक होल बनाना है, तो से दिस इज माय केक. केक में होल बनाना है, केक में मैं चाहता हूँ सारा गड्ढा बन जाए. तो गड्ढा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ पूरा मैटर मेरा काटना पड़ेगा. सिर्फ जैसे जस्ट आई वांट टू मेक अ सम फैंसी डिफरेंट केक. एक गड्ढा बनाना चाहता हूँ. अब केक तो बेक हो गया. हाँ, केक मुझे जो बेकरी वाले ने बेक करके दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा गड्ढा बनाना है. तो गड्ढा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ऐसा घर पे मेरे पास सपोज एक रॉड है ऐसा ना, एक रॉड, और एक रॉड को लाके इस केक में ऐसा प्रेस कर दूंगा. गाइस ये अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. इसको जाके मैं इसमें ऐसा घुसा दूंगा ताकि ये जो इतना मैटर उसको पुश करके निकाल दे, है ना. और ये बड़ा है मान लो, ये जो है ना, इसका थिकनेस इज ऐसे T. हाँ, इसका थिकनेस T है, इसका लेंथ इज L. L इज ग्रेटर देन T, ताकि तभी तो उसको इसके अंदर से घुसा के बाहर निकालना है इसको. हाँ, L इज ग्रेटर देन T. और इसका मान लो जो है, जब यहाँ पे सिचुएशन कैसा आ रहा है, मॉलिक्यूल्स का शेयर ब्रेक हो रहा है. हाँ, और ब्रेक सिग्मा भी दिया हुआ है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शेयरिंग वाले में ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ब्रेकिंग शेयर स्ट्रेस. ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है.
और यार इसका रेडियस मान लो, ठीक है, कुछ r मान लो, तभी तो r का यहाँ होल बनेगा। और फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, फोर्स F। तो फाइंड फोर्स F, फाइंड F। F किसके किसके टर्म्स में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बी, क्या क्या क्वांटिटी, जो भी गिवन क्वांटिटीज है, इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। In terms of given quantities. Guys, understood the question? So can you please repeat once? हाँ, जैसे सपोज मेरे एक टेबल पड़ा हुआ है, जैसे सपोज अभी आप जहाँ पढ़ रहे हो वो टेबल है, हाँ? उस टेबल में गड्ढा करना चाहते हो, तो गड्ढा करने के लिए जैसे गाइस वो भी देखा होगा आपने, या फिर गाइस एक वो आता है एप्पल सीडर, एप्पल का सीड निकालने वाला, कहीं देखा होगा कि वो बीच में ऐसा एक रॉड जैसा होता है, एप्पल के सीड्स इस रीजन में होते हैं, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं, पुश कर देते हैं पूरा, तो एप्पल फिर ऐसा निकल जाता है। ये किसी ने वॉच किया है, कैसा देखा है क्या किसी ने? हाँ सर। हाँ सर। Just to remove the हाँ, फिर इससे इसको ढकेल देते हैं ना, उसको पुश किया, इतना पार्ट इसके अंदर ढकेल अंदर पुश कर दिया, तो पूरा सीड्स के साथ ये बाहर आ जाता है। यस सर। वैसा ही चीज, वैसा ही गड्ढा बनाना है आपको, किसमें? एक टेबल में, जहां आप टेबल बैठे हो, ठीक है। और टेबल का जो है कितने का गड्ढा बनाना है, टेबल का थिकनेस टी गिवन है, तो उस गड्ढे बनाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जय, अंडरस्टूड क्वेश्चन? यस तो लेकिन मेरे को समझ में नहीं ऐसे शेयर कैसे इसमें स्ट्रेस हो रहा है, सिर्फ निकाल रहे हैं ना, बीच में से घुसा के निकाल रहे हैं हम लोग। गाइस मटेरियल का फेलियर कैसा फेलियर है स्टूडेंट्स? स्लाइडिंग फेलियर। हम फोर्स तो नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं ना? नहीं, फोर्स आप रॉड पे नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर ये जो जिसको अंदर घुसेड़ रहे हो यहाँ पर, और ये जो रॉड अंदर जा रहा है, और साइड में जो एप्पल के मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, ये जो रॉड अंदर जा रहा है और एप्पल्स के मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में कैसा फेलियर हो रहा है? सर अगर हॉरिजॉन्टली देखे तो फिर टेंजेंशियल लग रहा है ना? Yes. So, sir, basically you are saying that when the rod will pierce into the cake, then there will be a tangential force between the layers of the cake and the surface of the rod. That is why we'll consider shear. Yes. हाँ, correct. Okay, sir. Sir, I'm not तो able फिर डायग्राम to में सीधा करना understand. पड़ेगा ना? हाँ, मतलब F कितना है वो कैलकुलेट करना है ना अर्शल? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। सर एक बार वो विजुलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, जैसे मान लो सपोज जो है, लेट मी गो टू नेक्स्ट डायग्राम। जैसे सपोज जो है आपके पास, हाँ, जैसे सपोज से एप्पल का सीडर है ना, जैसे एप्पल का सीडर, एप्पल के सीडर में सीड्स इस रीजन में होते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, आपका एक रॉड लेते हो, एक रॉड लिया, ये बड़ा सा रॉड, और इसको इसके अंदर घुसेड़ देना है ना, you have to apply force। तब जैसे as निशित was pointing out, जैसे ये इसके अंदर पेनिट्रेट करते जाएगा, तो पेनिट्रेट जब करते जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्स लगेगा, यस सर, है ना, और वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इन मॉलिक्यूल्स पे राइट की तरफ फोर्स लगेगा? तो हाँ, मतलब नहीं, जैसे अगर कि मान लो इसको वो अपोज करेगा, देखो जैसे इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये उसको अपोज करेंगे, है ना? ओके सर। सर बट मुझे यहाँ पर कोई स्लाइडिंग दिख नहीं रही है सर, तो यस सर, shear अगर strain वो कैसे डायग्राम को आएगा? उल्टा कर दे, लाइक 90 डिग्री रोटेट कर, तब हो सकता है। ओहो, हर्षल कह रहा है कि अगर ऐसा देखो, ओके, यू वांट टू सी दिस व्यू। मान लो एप्पल को आपने टर्न कर दिया, ये एप्पल का वो वाला एप्पल को ऐसा टर्न कर लिया, अब एप्पल में ऐसा कुछ डाल दो ऐसा। यस सर, अभी तो स्लाइडिंग दिख रहा है। अब जो है when it is trying to penetrate, मॉलिक्यूल में ऐसा फोर्सेस है। यस सर। यस सर, समझ में आ गया वो। अब नाउ तो जो बेसिकली सब दोनों सेम केस है ना? एक मिनट, हाँ, नाउ इसका केस क्या लिया है हमने,
So now you have a thin sheet. एक sheet है thin sheet. So you have a thin sheet. इस thin sheet में you want to puncture a cylindrical hole करना है, ऐसा. तो hole करने के लिए this is a thin sheet of thickness T, और you have this cylindrical rod. तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बंदा इसको लाके रखेगा इसके ऊपर और उसको जोर से ठुकेगा, राइट. इसके ऊपर एक बंदा लाके जोर से हथौड़ा मारेगा, लाइक हैमर. ठीक है, तो ये पर्सन जो हैमर अप्लाई कर रहा है, राइट, तो ये हैमर से क्या होगा, इसके अंदर से घुस के ये फिर बाहर आ जाएगा, राइट, दिस वन. यस. तो जैसे हम आपने देखा होगा ना कुछ जगह जो है जो स्टील का वर्क करने वाले इसी तरीके से दे वर्क ये रखते हैं और इसमें पंक्चर होल पंक्चर ऐसे करते हैं. यस सर. तो इसमें जो है दिस इज थिकनेस टी स्मॉल, दिस लेंथ इज लार्ज. ठीक है, दिस इज स्मॉल थिकनेस टी, रेडियस आर, ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस इज ये, और इस बंदे को कितने जोर से ठोकना है, एफ निकालना है. तो गाइस दिस इज अ होमवर्क. हां, इसका आंसर सिग्मा बी 2RT 2πRT 2πRT. यस सर, सिग्मा बी 2πRT. आंसर क्यों बोल देते हो. ठीक है, हाँ चलो सर राइट है. तो ठीक है, ठीक है यार. हाँ चलो ठीक है. हाँ इज द लेक्चर ओवर? यस गाइस, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस. हाँ, और मैंने जो शीट्स दिया हुआ है कुछ उसमें यू गाइस कैन अटेम्प्ट इलास्टिसिटी 1. हाँ संडे पे कल टाइम रहेगा थोड़ा सा. 1 and 2 यू गाइस कैन अटेम्प्ट. सर आप नेक्स्ट क्लास बताओगे कि एरिया 2πRT कैसे होगा? ओके ओके, ठीक है ठीक है. हाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं गाइस. सर आप किसी को बोल सकते हैं ये टैग करने को वापस. ओके ओके, टैग मींस यू वांट ये वाला पार्ट होमवर्क का क्या? हाँ सर, ये इलास्टिसिटी 1 और 2 वाला पार्ट. ओके ओके, हाँ गाइस वाला कैन समबडी प्लीज सेंड इट अगेन ऑन द ग्रुप सो दैट कर सकते. इलास्टिसिटी 1 मतलब सो 1 तो एरोडो वाला है. 1 एरोडो वाला है. यस यस. हाँ, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस यू गाइस कैन ट्राई. सॉलिड्स खत्म हो गए. चलो हाँ हाँ. यस गाइस, क्लास इज ओवर. हाँ फिर ठीक है, विल. सर एक डाउट था मुझे. यस. हाँ सर इन थर्मल स्ट्रेस आपने चेंज इन एरिया काउंट क्यों नहीं किया सर? ओह लाइक टेंपरेचर से एरिया भी चेंज होने वाला था तो फिर यस यस. वो हाँ काउंट क्यों नहीं किया आपने? यस यस. हाँ वो जो है अपन लेंथ का ज्यादा. हाँ ये है गाइस, अपन वो उसमें सर इज इट बिकॉज़ वो बहुत नेग्लिजिबल होता है इसलिए? नेग्लिजिबल चेंज है लेंथ के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने उसको नहीं लिया. ओके सर, फाइन. ठीक है सर 2-3 डाउट है. एडन. हाँ नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना डाउट. इसी के डाउट है ना बुकलेट वाले? नहीं सर, जो आज पढ़ाया है उसके बारे में. ओके ओके. हाँ या ठीक है, जल्दी बोलो. हाँ आई आल्सो हैव अ क्लास अभी. हाँ सर एक तो यहाँ पर हम लोग वो शैडो वाला एरिया नहीं लेंगे. शैडो वाला एरिया किस मतलब यहाँ पर अगर कोई लाइट पास कर रहा है मतलब वो शैडो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या है, इस बंदे ने इसको ठोकना है और ये एकदम पूरा निकल जाना है, राइट. हाँ जैसे इसको पेनिट्रेट कर रहा होगा ना, तो यहाँ इस रीजन के पूरे मॉलिक्यूल्स उसको आ जाएंगे ना यहाँ पर बचाने के लिए. भाई रुक यार, कहाँ जा रहा है ना? यस सर, गॉट इट. सर एक और डाउट था, वो आफ्टर दैट प्रोपोर्शनल लिमिट वो कर्व का कोई फिक्स्ड इक्वेशन होता है या वो टोटली रैंडम होता है फिर? उसका ऐसा इक्वेशन नहीं है. ठीक है सर. हाँ हाँ हाँ. थैंक यू सर. हेलो सर. यस. हाँ सर एक जल्दी से एक डाउट पूछ लूं क्या? हाँ हाँ जल्दी बोलो. हाँ. सर वो पॉइजन्स रेशियो में -1 से प्रॉब्लम क्या हो रहा था? नहीं ही सेइंग कि वो -1 कैसे आया, हाउ विल वी रीड टू गेट दैट नंबर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, सो वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा लेंथ से, जो लाइक मैक्सिमम लिमिटिंग केस होगा, तो तभी -1 ही तो आएगा, लाइक थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली. So but anyways -1 is not in the domain of Poisson's ratio. They are saying it is between -1 and half. Theoretic. हाँ तो वो लिमिटिंग केस है ना. Yes yes.
When लेकिन हाँ, how will you get that number -1? सर वॉल्यूम वॉल्यूम का अगर मैक्सिमम KL क्यूब हो सकता है ना, हाँ डायमेंशनल तो फिर एनालिसिस से डेल्टा V देखेंगे। by V कैन मैक्सिमम भी 3 times डेल्टा L by L, वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। ओके ओके, मतलब यू आर सेइंग कि वो ऑब्जेक्ट स्फीयर के जैसा नॉट नेसेसरीली स्फीयर, लाइक अगर किसी क्यूब। केस में रेडियस का जो चेंज होगा दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, थियोरेटिकल केस जो मैक्सिमम ले रहा है प्रैक्टिकली नहीं होगा, तो उस केस में हो सकता है ना। ओके ओके, मतलब बोल रहे हो क्यूब तक ही जा सकता है ऐसा? नॉट क्यूब एग्जैक्टली, बट अगर जैसे रेडियस जैसे इंक्रीज होता है वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एल भी इंक्रीज होता है, तो उस केस में लाइक प्रैक्टिकली तो नहीं होगा बट दे आर टेकिंग द लिमिटिंग केस जो थियोरेटिकली होगा। एक बार फिर से, चलो ब्रायन, हाँ फिर से बताओ। लेट मी डू सम, हाँ कैलकुलेशंस कुछ बताओ उसमें। हाँ एक तो फर्स्ट वे टू सी इट इज डायमेंशनल एनालिसिस से देख सकते हैं, अगर उसका जो वॉल्यूम है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग एल, तो फिर अगर मैक्स हो सकता है v इज इक्वल टू एल क्यूब। v इज इक्वल टू एल क्यूब। हाँ हाँ, सो अगर दैट्स द मैक्सिमम केस, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीजिंग वाले उस डायमेंशन से, तो फिर इस केस में यू विल गेट सिग्मा सॉल्व करके डेल्टा v बाय डेल्टा एल लेके सिग्मा आएगा -1। ओके ओके, और ये तब पॉसिबल है जब रेडियस इंक्रीजेस इन द सेम वे एज एल। ये जो प्रैक्टिकली तो नहीं होगा बट थियोरेटिकली दे आर टेकिंग दैट केस। ओके ओके, यू आर सेइंग कि ये वाला जो है डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l, ओके ये वाला जो है मैक्सिमम जो है बेसिकली v डेल्टा l बाय l। ओके, तो उससे ही जो है ये सेइंग कि यहाँ यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू, ठीक है ये वाला विल थिंक, हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करते हैं ये वाला। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, हाँ बाय और हाँ।